में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई सुपर्द खाक हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब अमेरिकी अड्डों पर जबरदस्त हमले करने जा रहा है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि खामनेई के जनाजे के दौरान ही ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर हमले की तैयारी कर ली है। ईरानी इस बात से बेहद नाराज हैं कि खामनेई के जनाजे के दौरान ही अमेरिका ने ईरान में 170 ठिकानों पर न सिर्फ भारी तबाही मचाई बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा ईरानियों पर उनको मार भी डाला। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में खामनेई का जनाजा अमेरिका के बारूद बनता है या नहीं। देखिए, दफन हुए सुप्रीम लीडर खामनेई, शुरू हुआ विश्व युद्ध। पैंतालीस घंटे में 170 से ज्यादा अमेरिकी मिसाइलें और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर ईरान का अब तक का सबसे भीषण बारूदी पलटवार। इस वक्त मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही है वो ये साफ कर रही है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने हुआ 18 जून का संघर्ष विराम अब इतिहास बन चुका है। पिछले 45 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर कतर, बहरीन और कुवैत के अमेरिकी सैन्य ठिकाने दहल उठे हैं और इसी तबाही के बीच आज ईरान के सबसे ताकतवर रहे सर्वे सर्वा नेता अयतुल्ला अली खामनेई को उनके गृहनगर मशहद में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान के रास्ते उड़ा दिए, रेलवे ब्रिज तोड़ दिए ताकि खामनेई के जनाजे में भीड़ न जुटे। लेकिन आज मशहद की सड़कों पर उमड़ा लाखों ईरानियों का जनसैलाब ट्रंप के होश उड़ाने वाला साबित हुआ। अब ईरान रुकने वाला नहीं है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि ईरान के आक्रामक तेवरों को देखते हुए अब नेटो देश भी ईरान पर हमला करना चाहते हैं। अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस जीत पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। कब्र में खामनेई, ईरान पर बरसा बारूद। किसी को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिकी सेना 9 जुलाई यानी खामनेई के सुपुर्दे खाक होने से पहले ही ईरान पर हमले शुरू कर देगी। इस बार अमेरिका ने ईरान पर पिछले 45 घंटे में इतने सटीक और घातक हमले किए जिससे ईरान बुरी तरह से बौखला गया है। अमेरिका दावा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तेल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और इसीलिए उस पर हमले किए गए हैं। ईरान ने कतर के 3 तेल टैंकरों पर उस वक्त हमला कर दिया जब उन्होंने ईरानी सेना के आदेश को मानने से इनकार किया, उसकी अनदेखी की, उन्हें अनसुना किया। जिसके बाद ईरान ने कतर के तेल टैंकरों पर हमला कर दिया और अमेरिका ने जवाब में ईरानी तेल ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर इतने व्यापक और घातक हमले किए जिसके बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अब हम अमेरिका से घातक बदला लेने जा रहे हैं। जरा देखिए पिछले 24 घंटे में ईरान पर अमेरिका ने किस तरह के हमले कहां किए हैं। 24 घंटे में धुआं ईरान, 90 ठिकानों पर अमेरिकी हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दक्षिण और पश्चिमी तटों पर 90 से ज्यादा नए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे भीषण बमबारी इन जगहों पर हुई है। बुशर प्रांत, इस तटीय प्रांत में मौजूद सैन्य बेस पर कई मिसाइलें गिरी है। हालांकि राहत की बात यह है कि यहां मौजूद परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अहवाज खुजेस्तान प्रांत, ईरान के पश्चिमी हिस्से में मौजूद अहवाज शहर के बाहरी इलाकों पर अमेरिका ने बड़ा हवाई हमला किया। अबू मूसा द्वीप, फारस की खाड़ी में मौजूद इस रणनीतिक द्वीप पर बीती रात भारी बमबारी की आवाजें सुनाई दी, जो ईरान के तटीय नियंत्रण का एक मुख्य केंद्र है। बंदर अब्बास और सिरीक,
हॉर्मुज के पास मौजूद दोनों प्रमुख पोर्ट सिटीज बंदर अब्बास और सिरीक पर जबरदस्त हमले हुए हैं और IRGC के नेवल बेस पर दोबारा हमले किए गए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक पिछले 2 दिनों में अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 78 लोग इसमें घायल हुए। केवल एवाज में हुए हमले में ही 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी तबाही हुई है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के अंदरूनी रेल नेटवर्क को निशाना बनाया गया है, जिससे तेहरान मशहद रेलवे रूट पूरी तरह से ठप हो गया। अमेरिकी सेंटकॉम के दावों के मुताबिक ईरान के दर्जनों एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स, तटीय रडार और IRGC की 60 से ज्यादा छोटी लड़ाकू नावें कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। We just hit them very hard, and I'd say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that. ईरान को हुए नुकसान का आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। ईरान के सिरीक, चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाह पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सबसे बड़ा झटका ईरान को तब लगा जब उसके खर्क द्वीप पर अमेरिकी बम गिरे। खर्क द्वीप वही जगह है जहां से ईरान अपना 90% कच्चा तेल दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका ने ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी। इतना ही नहीं, गुलिस्तान प्रांत में ईरान के 2 सबसे बड़े रेलवे ब्रिज अमेरिकी मिसाइलों ने उड़ा दिए हैं, ताकि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अपने भारी मिसाइल लॉन्चर्स को मूव ना कर सकें। Many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. If they want to make a deal, why do you? Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. और मंगलवार रात को अमेरिका ने ईरान में 80 टारगेट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर 85 हमलों से जवाब दिया। फिर बुधवार रात को अमेरिका ने 90 हमलों से काउंटर अटैक किया। तो देखिए, लगातार ये जो हमले हैं वो दोनों तरफ से जारी। एक तरफ जहां मंगलवार रात को अमेरिका ने ईरान में 80 टारगेट पर हमले किए, तो वहीं इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी अड्डों पर 85 हमलों से जवाब दिया। फिर बुधवार रात को अमेरिका ने एक दफा फिर 90 हमलों से काउंटर अटैक किया और मिडिल ईस्ट में एक दफा फिर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जहां एक तरफ और मंगलवार रात को अमेरिका ने ईरान में 80 टारगेट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर 85 हमलों से जवाब दिया। फिर बुधवार रात को देखिए, ट्रंप ने खाड़ी में कार्रवाई की जानकारी दी है और ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है और लगातार हमले भी दोनों तरफ से जारी हैं। इस तरीके से हम आपको बता रहे थे। तो ट्रंप ने खाड़ी में यूएस की कार्रवाई की जानकारी दी है। पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा हुई है। नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। ईरान का जबरदस्त पलटवार, अमेरिकी अड्डों पर तूफानी हमले। अमेरिका की तरफ से जैसे ही ईरान पर हमले हुए, ईरान ने भी पलक झपकते ही अरब देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर भयंकर हमले शुरू कर दिए। कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर ईरानी हमलों से अमेरिका के होश उड़ गए। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट को ईरान ने निशाना बनाने की सफल कोशिश की। ईरान का जबरदस्त पलटवार, अमेरिकी अड्डों पर तूफानी हमले। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि ईरान इस तबाही से डर जाएगा, वो गलत थे।
ईरान ने पिछले 12 घंटों के भीतर ही वो कर दिया जिसकी उम्मीद पेंटागन को भी नहीं थी। ईरान के IRGC के कमांडरों ने आदेश जारी किया और ईरान ने अपनी सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलें सेजिल और हाइपरसोनिक क्षमताओं वाली फतेह 110 के मुंह खोल दिए। ईरान का गुस्सा सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि उन खाड़ी देशों पर भी फूटा जिन्होंने अमेरिका को अपने यहां सैन्य अड्डे बनाने की इजाजत दी है। कतर में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने दर्जनों सुसाइड ड्रोन से हमला कर दिया। बहरीन में मौजूद अमेरिका की नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर ईरान ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। कुवैत में अमेरिकी कैंप एरिजन के पास ईरानी मिसाइलें गिरने से हड़कंप मच गया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस पलटवार में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुए क्योंकि ईरान ने एक साथ सर्मिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, मतलब एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागने वाली तकनीक का इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी सेना को खाड़ी देशों में भारी नुकसान उठाना पड़ा और कई सैनिक इसमें घायल भी हुए, ऐसी भी खबरें हैं। बहरीन, कुवैत और कतर में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हैं। कई इलाकों में सायरन बज गए, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सरकारों ने नागरिकों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। Dependent on Iran. I mean, they want to help now. You know, it's a little late to the thing because essentially there's not that much fighting to be done. But some will depend on Iran. You know, when they had a chance, an opportunity to help, they chose not to. So, but we're sort of forgetting about that. And now they want to help. They all want to go in. They want to help on Iran so badly, but we don't really need help. अमेरिका ने दागी 80 मिसाइलें, ईरान के 90 ठिकाने तबाह। इस खूनी युद्ध ने दुनिया को हैरान कर दिया है कि जब सीज फायर हो गया, 60 दिन के समझौते पर सहमति बन चुकी है, तो फिर अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर इतने भयानक हमले क्यों करने लगे? ये कहानी शुरू होती है मंगलवार 7 जुलाई से, जब ईरान ने होर्मुज जलमार्ग पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय 3 कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुर्की में हो रही नेटो समिट से ट्रंप ने गरजते हुए ऐलान किया, मेरे लिए संघर्ष विराम खत्म हो चुका है। जिला अध्यक्ष आदरणीय